जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने ज्यामितीय रचना है कक्षा 7वीं का पहला पाठ कोण समद्विभाजक। सर्वप्रथम हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको कोण खींचना है, एक कोण खींचना है, कोण ए बी सी। उसके बाद प्रकार की सहायता से उस दिए गए कोण को पर इस तरह से बिंदु बी पर रखकर एक चाप मारना है। रेखा ए बी भुजा ए और भुजा बी सी पर देखो मारा। फिर उसी अंतर से चाप मारने के पश्चात, चाप मारने पर क्या मिल गया हमें, एल और एम दो बिंदु मिल गए। अब उसी अंतर से बिंदु एम से इधर एक चाप मारे और उसी अंतर से यहाँ से उस चाप पर क्रॉस चाप मारे। जब दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जहाँ उसका बिंदु मिल जाता है, ये देखो ये बिंदु मिल गया है, इस बिंदु से इस बिंदु बी को मापन पट्टी के सहायता से जोड़ देना है। और इस प्रकार हमने अगर जोड़ दिया तो कोण ए बी सी यह दो समान भागों में बढ़ गया है। देखिए जरा, ए बी डी और कोण डी बी सी जो मैंने लिखा है यहाँ पर, वो जो मैंने भी बताया वहीं पर यहाँ पर लिखा है, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ देखो, रेखाखंडों का सर्वासम लंब समद्विभाजक। सर्वप्रथम क्या करना है आपको, सर्वप्रथम किसी भी आकार वाला एक रेखाखंड खींचना है। देखो मैंने 6 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड खींचा हुआ है। उस रेखाखंड को प्रकार की सहायता से, जैसे ये आपके पास गोला प्रकार है, इस गोला प्रकार की सहायता से उस रेखाखंड का आधे से ज़्यादा अंतर लेना है। कैसे, मैं वो बताता हूँ। ये देखिए, आधे से ज़्यादा, ये बिंदु बी पर रखा है, कहीं पर भी रखो, ए पर रखो, ये देखो आधे से ज़्यादा अंतर रखा। आधे से ज़्यादा अंतर रख करके मैंने इस तरफ भी एक चाप मारा, इस तरफ भी एक चाप मारा। ठीक उसी अंतर से दूसरे बिंदु पर रखकर दूसरे बिंदु पर ऐसे रखा और दूसरे बिंदु पर रखने के साथ साथ ऐसे एक चाप मारा और नीचे एक और चाप मारा। दोनों चाप हमने मारे, दोनों चाप ऊपर वाले जहाँ मिलते हैं, नीचे वाले जहाँ मिलते हैं, वह बिंदु हमने निश्चित किए और उन दोनों बिंदुओं को मापन पट्टी के सहायता से हमने मिला दिया। तो इस तरह से आपका जो रेखाखंड है समान दो भागों में बढ़ गया, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना ये पूरा रेखाखंडों का और कोण समद्विभाजक का समान दो भागों में इसे आप बांट सकते हैं। तो जैसे कि इसी आधार पर हमें सीखना क्या है, इसी आधार पर हमें सीखना ये है कि त्रिभुजों के कोणों के समद्विभाजकों का गुणधर्म और त्रिभुजों के रेखाखंडों का समद्विभाजक। जैसे कि आपके सामने ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अब इस त्रिभुज के 3 कोण है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में यहाँ देखिए, पी क्यू आर में पी को भी, जैसे यहाँ पर इस कोण को देखिए, जैसे भी मैंने आपको बताया वीडियो में, ये बी, इसको हम समद्विभाजित किए थे। ठीक उसी तरह यहाँ तीनों कोणों को समद्विभाजित करना है। और समद्विभाजित करते समय ये जो रेखाखंड जो खींचते हैं हम, बीच वाला ये रेखाखंड, ये इनको इस तरह से खींचना है कि ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें किसी एक बिंदु पर, जैसे कि यहाँ। और इस तरह से हम इसको, और इस बिंदु को हम जब क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। जैसे यहाँ इसका समद्विभाजक यहाँ से गया, इसका समद्विभाजक कोण आर का समद्विभाजक यहाँ से गया, पी का समद्विभाजक यहाँ से आया। तो ये तीनों जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसी को हम संगामी बिंदु कहते हैं या संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक उसी तरह रेखाखंड का करना है, रेखाखंडों का लंब समद्विभाजक खींचना है। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया,
जब एक रेखाखंड का बताया, अभी आपको त्रिभुज में तीनों रेखाखंडों का करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है और इसका भी करना है। और वह तीनों रेखाखंड लंब समद्विभाजक जो हैं वह तीनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, इस प्रकार से आप करेंगे और उसी तरह आपको ये प्रश्न संग्रह 1 में उसी प्रकार सबसे पहले तो आपको कोण मापक की सहायता से रेखाखंड बनाकर उसके लंब समद्विभाजक खींचना है मापन पट्टी के माध्यम से। फिर दूसरा प्रश्न है जो कोण है, कोण मापक से आप इसको पहले कोण बनाओ, फिर उसको समद्विभाजित करो। फिर प्रश्न तीसरा है अधिक कोण बनाना है 90 से ज़्यादा, और एक समकोण त्रिभुज बनाना है 90 वाला। प्रत्येक त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगमन बिंदु बनाओ, सेम इसके पहले जो मैंने बताया त्रिभुज वाला सेम वैसा। और चौथा प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है और उनका संगमन बिंदु कहाँ है वह निश्चित करना है। और ये समझ में आता है तो करिए, बाद में मैं वापस इसको आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप अपना काम जल्दी से जल्द ख़त्म करिए। कल का दिया हुआ काम आज किसी बच्चे ने नहीं किया है तो प्लीज़ उनके पालक अगर ये मैसेज ये वीडियो देखते हैं तो कृपा करके आप उनको करने के लिए प्रेरित करें। इतनी मेहनत जैसे भी हम जितना भी हमसे बनता है, मुझसे बन रहा है, मैं अपनी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से मैं बोर्ड पर का वीडियो आपको भेजूंगा, बोर्ड पर का सिखाया हुआ वीडियो भेजूंगा, बनाया हुआ वीडियो भेजूंगा। आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देंगे और बच्चों को अपनी तौर